गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइट और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे प्लेन मिरर्स का, उसकी इमेजेस का और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एक्टिविटी, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर आपने इमेज को देखा होगा कि इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ लगभग बराबर होता है। ये एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं, जैसे हम मिरर के अंदर देख रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं एक कैंडल हमने प्लेन मिरर के सामने रखी है। प्लेन मिरर वही मिरर है जो आप होम के अंदर यूज़ करते हैं अपनी पिक्चर देखने के लिए, अपनी इमेज देखने के लिए। इसमें मैंने एक कैंडल को मिरर के सामने रखा है। आप देख रहे हैं जो इमेज है वो लगभग डिस्टेंस के अंदर बराबर है जितनी दूर हमने कैंडल को रखा है। इस कैंडल को हम धीरे धीरे दूर ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अंदर की तरफ इमेज भी दूर जा रही है। इसका मतलब प्लेन मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से और जो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से वो इंक्रीज होती है अगर हम इंक्रीज कर दें। और अब मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूं। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं मिरर के पास कैंडल को लेके गया, इमेज भी इसकी बिल्कुल पास आ गई और यही काम दूर ले जाने पे हुआ। अब इसी इमेज का अगर आप नेचर देख रहे हैं तो जिस तरीके से आप कैंडल देख रहे हैं, इमेज भी उसी साइज के अंदर, उसी फॉर्म के अंदर है। इस नेचर को हम कहते हैं इरेक्ट नेचर। अब इरेक्ट नेचर के साथ साथ इसका एक नेचर और है, दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। ये हमें कैंडल के अंदर नहीं दिख सकता। हम आपके सामने एक पेज रख रहे हैं, आप पेज देखेंगे। इस पेज के अंदर हमने एम्बुलेंस को लेटरली इन्वर्टेड रखा है, जो आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। लेकिन इसी की अगर इमेज मैं मिरर के अंदर देखूंगा तो मैं इसे डायरेक्टली पढ़ लूंगा। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ था उसकी इमेज मिरर के अंदर जाके बिल्कुल सीधी हो गई। इस फिनोमिना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लाइक लेफ्ट पार्ट of any object is treated as the right part in mirror and right part of object is treated left part of mirror। यही काम आप अपनी इमेज के साथ करते हैं। अगर आप प्लेन मिरर में खुद को देखेंगे तो आपका राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड होगा और आपका लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड होगा। फिनोमिना का नाम है लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि रियल और वर्चुअल क्या है। रियल और वर्चुअल को डिस्कस करने के लिए हम एक एक्टिविटी और कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। रियल और वर्चुअल इमेजेस के लिए सबसे पहले हम समझते हैं रियल और वर्चुअल नेचर प्रोड्यूस कैसे किए जा सकते हैं। मेरे पास एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि हम रियल इमेजेस बना सकते हैं। लेकिन ये रियल इमेजेस हैं क्या और वर्चुअल इमेजेस क्या हैं? अगर मैं इसको मिरर में डायरेक्ट देखूं तो आपको मिरर के अंदर इस समय एक इमेज दिखनी चाहिए, लेकिन दिख नहीं रही। इसी इमेज को अगर मैं एक प्लेन पेपर के ऊपर आपको एयर के अंदर या स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करके दिखाऊं तो आप समझ सकते हो कि रियल इमेजेस क्या हैं। आइए हम इसको पहले परफॉर्म करके देखते हैं कि रियल इमेज बनती किस तरीके से हैं। आप देख रहे हैं आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। ये इमेज एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है इसी कैंडल की। आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, जैसी मोमबत्ती की लो है उसकी उल्टी स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होती हुई दिख रही है। इसको हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। इस इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं रियल इमेजेस। लेकिन यही काम अगर आप प्लेन मिरर के साथ करेंगे तो ऐसी कोई इमेज नहीं फॉर्म होगी। सिर्फ लाइट की कुछ पैचेस स्क्रीन के ऊपर आपको बनती हुई दिखाई देंगी, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेजेस। इसके लिए हमने एक पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में दिया है जिसको हम रे डायग्राम कहते हैं। वो एक्चुअल में इसी सेटअप का एक पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन है। आइए समझते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर पॉइंट सोर्स और एक्सटेंड सोर्स के लिए आप किस तरीके से वर्चुअल इमेज बनाते हैं। अब आप एक पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। मैंने प्लेन मिरर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को रखा है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको प्लेन मिरर में दिखाई दे रही है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये इमेज मिरर के बिहाइंड है। अब ये कंसेप्ट है क्या? आप डॉटेड पोर्शन में देख रहे हैं,
जब भी कोई भी दो रेज एक्चुअल में मीट होती हैं तो हम उसको कहते हैं कि एक रियल इमेज फॉर्म हो रही है। जैसे आप कनकेव मिरर के अंदर पीछे देख चुके हैं कि हमने स्क्रीन के ऊपर एक रियल में इमेज बना के दिखाई थी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब हम प्लेन मिरर के साथ यही एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो इमेजेस फॉर्म नहीं होती, कुछ लाइट के पैचेस प्रोड्यूस होते हैं। उस इमेजेस को हमने समझने के लिए क्या नाम दिया, वर्चुअल इमेजेस। ये वर्चुअल इमेजेस एक्चुअल में इस रिफ्लेक्टेड का एक्सटेंडेड पार्ट है। आप ये काम कर सकते हैं, आप प्लेन मिरर के जब साइड में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर ना होके मिरर के अंदर है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में अपने साथ कर सकते हैं, इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। थैंक यू। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, कोई भी रे जब इंसिडेंट होती है किसी प्लेन मिरर पे या किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर तो वापस उसी एंगल से चली जाती है जिस एंगल से वो आई थी, और एंगल आई आर के बराबर होता है। अब ये रेज आप एक्चुअल में नहीं दे सकते, हम सिर्फ एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कुछ रेज को एज्यूम करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं। आप तीनों रेज को अगर देखेंगे तो तीनों रेज के अंदर एक सेम पैटर्न है, तीनों पैरेलल रेज आ रही हैं और पैरेलल रेज ही जा रही हैं। लेकिन क्या किसी डिफ्यूज्ड पार्ट पे या अनपॉलिश सरफेस पे भी यही होगा? आइए देखते हैं नीचे की तरफ का डायग्राम। मेरे पास एक रफ सरफेस है, जैसा ऊपर स्मूथ सरफेस था वैसा ही रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस में आप देख रहे हैं रेज इंसिडेंट तो पहले की तरह हो रही हैं लेकिन रिफ्लेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में हो रही हैं। ऊपर रेगुलरली उसी पाथ में जा रही थी। अगर ऊपर से कोई भी पर्सन इसको देखेगा तो उसको अपनी इमेज दिखाई देगी। लेकिन रफ सरफेस के अंदर क्या होगा? रफ सरफेस के अंदर आपको कोई भी इमेज नहीं दिखाई देगी क्योंकि जो रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। और इमेज बनाने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा रेज की ज़रूरत होती है। इस वजह से आप किसी भी रफ सरफेस के ऊपर अपना फेस नहीं देख सकते, लेकिन प्लेन मिरर के ऊपर आप अपना फेस देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।